तो हे बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे बच्चा, और होना भी चाहिए। सबसे मेन चीज देख लीजिए कि कल हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम ये नया चैप्टर की शुरुआत कर दिया था। उसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बोल सकते हो आप लोग कि बेसिक के तौर पे हम लोगों ने पूरा कॉमन फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सारे चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 23। उसको सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो बच्चा चलो स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना बता दूं, मेरा नाम है राज। आप सभी तमाम बच्चों का मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। अगर किसी बच्चे ने, अगर कोई नया बच्चा या नया पेरेंट हमें अगर सपोज देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चा अपने ये बेहतरीन सफर को। तो देखो, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट 23। तो देखो, उसमें से पहला एग्जांपल है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर। राइट ऑल द फैक्टर्स मतलब एक तो उनको पहले फैक्टर बताने हैं, उसके बाद उसमें कौन से कॉमन फैक्टर है ये भी जताना है। ठीक है, तो उसमें से पहला एग्जांपल मैं अगर सपोज बताऊं 12 और 16। अब 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं बड़ा, तो एक 100% होगा। अब ये फैक्टर कैसे पहचानने, तो एक चीज याद रखो, उसके लिए आपको जो हम लोगों ने इसके पहले का चैप्टर, तो 8th चैप्टर पढ़े हैं डिविजिबिलिटी के रिगार्डिंग, है ना, कि भाई कोई भी नंबर कौन से नंबर के टेबल में आता है या किससे ये डिवाइड हो सकता है, ये पहचानने की कला हम लोगों ने इसके पहले के चैप्टर में देखी हुई है। तो आपने अगर सपोज वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। मतलब ये वीडियो समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि मैं मतलब फास्ट में यहाँ पे फैक्टर बताऊंगा कि भाई ये इससे डिवाइड होगा, ये इससे 100% डिवाइड होगा, है ना, उस वे के हिसाब से। वन से तो टेबल, वन के टेबल में 12 आता ही है ना। फिर टू के आता है क्या, हाँ सर। थ्री के टेबल में बिल्कुल सर, फोर के टेबल में बिल्कुल सर, पांच के नहीं आता, चार के नहीं सॉरी छह के हाँ बिल्कुल आता है, 6 2 12। सेवन के टेबल में नहीं आता, एट के टेबल में नहीं आता, नाइन के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 के नहीं, डायरेक्ट 12। मतलब उस नंबर तक ही जाना है हमें, बस उसके आगे नहीं जाना है। ओके, चलो। अब अगर रही बात मैं 16 की करूं बच्चा आपको, तो ध्यान देना। 16 की अगर मैं बात करूं तो 16 कौन से टेबल में आता है, एक के टेबल में 100%, टू के टेबल में भी आता है, 2 8 जा 16। थ्री के टेबल में नहीं आता बड़ा, फोर के टेबल में हाँ सर, 4 4 जा 16। फाइव के टेबल में नहीं, सिक्स के टेबल में नहीं, सेवन के टेबल में नहीं, 8 2 जा 16 होता है, 8 के टेबल में आता है। नाइन के टेबल में नहीं, 10 के नहीं, 11 के नहीं, 12 के नहीं, 13 के नहीं, 14 के नहीं, 15 के नहीं, और 16 के तो टेबल में आता ही आता है। खुद के टेबल में तो आता ही है कोई भी, है कि नहीं। तो बस ये हो गए बड़ा फैक्टर्स। दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। ओके, ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब आपको पता करना है कॉमन फैक्टर। क्या पता करना है, कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होगा रे, ध्यान दीजिए। एक 100% सर बिल्कुल एक होगा, दो इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये भी होगा, चार इसके पास है, इसके पास है, ये भी होगा। अब बाकी तो कुछ नहीं लग रहा है आपको, कुछ लग रहा है कि कॉमन नहीं ना। तो ये कितने नंबर्स हुए, तो तीन नंबर्स बच्चा क्या है, दैट थ्री कॉमन फैक्टर्स आर देयर। थ्री कॉमन फैक्टर्स आर देयर, ऐसे बोल देना, बस खत्म काम। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। देखो देखो, सेकंड, उसी का सेकंड भाई क्या बोल रहा है कि भाई 21 और 24, इसका फैक्टर भी बताना है, कॉमन फैक्टर भी बताना है। तो पहले फैक्टर्स की बात कर ले। तो फैक्टर ऑफ 21 क्या क्या हो सकता है बड़ा, एक बिल्कुल सर, दो बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि दो के टेबल में एंडिंग में 0 2 4 6 8 अगर नहीं दिख रहा है तो टू का हो ही नहीं सकता। तो फिर 21 मतलब 2 + 1 3 के टेबल में 100% आता है। फिर 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता क्योंकि एंडिंग में 5 नहीं है। 6 के टेबल में बिल्कुल नहीं आता क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आ रहा है। और 7 के टेबल में हाँ सर, 3 7 जा 21 होता है। उसके बाद 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में 11 2 जा 22 होता है बड़ा, उसके टेबल में भी नहीं आएगा। फिर डायरेक्टली सीधा सीधा बस क्या, 21 के ही टेबल में आएगा। फिर उसके बाद किसी के टेबल में नहीं आता वो। तो आप फैक्टर्स ऑफ 24 के रिगार्डिंग मैं अगर बात करूं, वन के टेबल में आता, टू के टेबल में भी आता, थ्री के टेबल में भी आता है, और थ्री के टेबल में आ रहा है, टू के टेबल में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से टू के टेबल में आ रहा है ना, तो फोर के टेबल में भी आएगा, 4 6 जा 24।
अब 3 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, तो 100% 6 के टेबल में भी आएगा। 5 के तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एंडिंग में 5 नहीं है। अब 4 के टेबल में है, 2 के टेबल में, तो 8 के टेबल में भी आएगा क्योंकि 4 2 जा 8 होता है और 8 3 जा 24 होता है ना? और किसके टेबल में आ सकता है बड़ा? 9 के नहीं आता है, 10 के 12 के टेबल में आएगा क्योंकि 6 2 जा 12 होता है, 12 के 100% आएगा। उसके बाद किसी के टेबल में नहीं आएगा बावजूद 24 के, डायरेक्ट 24 के टेबल में आएगा फिर। ओके, तो चलो बच्चा, अभी हमें कॉमन फैक्टर पता करने हैं। ध्यान दो, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर्स ध्यान दीजिए, तो जो समान दोनों में दिखते हैं बिल्कुल वो कॉमन फैक्टर होंगे। 3 और 3 बिल्कुल कॉमन फैक्टर होंगे। और क्या लग रहा है? 7 इसके पास नहीं है, 6 इसके पास नहीं है, 8 इसके पास नहीं है, 12 इसके पास नहीं है, खत्म। ये सिर्फ इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 ही नंबर रहेंगे बड़ा, बस ज्यादा नहीं रहेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग जाते हैं। देखो देखो देखो, तीसरा एग्जांपल बता रहा मैं आप लोगों को। 25 और 30, 25 और 30 किसके किसके टेबल में आता है? पहले फैक्टर निकाल देते, चलो पहले फैक्टर निकाल रहे हैं। फैक्टर किसका भाऊ? 25 का। बताओ बरा। 2 का डबल में नहीं आता सर, 3 का डबल में बिल्कुल नहीं भाई। एंडिंग में 5 है तो 5 का डबल में तो आएगा ही आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर 6 के डबल में, 7 के डबल में, 8 के डबल, किसी के डबल में नहीं, फिर डायरेक्ट 25 के टेबल में आएगा, खत्म। ओके, समझ रहे हो? अब फैक्टर्स ऑफ 30 का देखते हैं, ठीक है? 30 मतलब देखो एंडिंग में 0 दिख रहा है ना, एंडिंग में 0 दिख रहा है मतलब 100% भाई ये 2 के टेबल में आएगा। 3 दिख रहा है मतलब 100% 3 के टेबल में आएगा क्योंकि 3 प्लस 0 3 ही होता है। ओके, और मुझे बताओ, 1 मिनट, हाँ, ओके, चलो। और 3 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आया, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल, अरे भाई 0 है मतलब 5 के टेबल में तो 100% आएगा। 6 के टेबल में भाई 6 5 जा 30 होता है तो 100% आएगा। 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में नहीं, 10 के टेबल में 100% आएगा भाई क्योंकि एंडिंग में 0 है ना। बस फिर टेंशन ही नहीं है। फिर उसके बाद देखो उसी इसी का सहारा लो। 3 2 जा 6 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 6 5 जा 13 हो गया, 5 3 जा, ये देखो बड़ा इसके मल्टीपल में भी आएगा, मतलब 5 3 जा 15 के टेबल में भी 13 100% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब रही बात और किसके टेबल में आएगा? 30 30 15 के बाद मुझे नहीं लगता और किसी के टेबल में आएगा। 20 वगैरह, 19 वगैरह, 19 नहीं नहीं नहीं, फिर डायरेक्ट सीधा सीधा 30 के ही टेबल में आएगा, बस। इससे ज्यादा और किसी के टेबल में नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलो अभी कॉमन फैक्टर निकालना है हमें, तो कॉमन फैक्टर कौन सा रहेगा बड़ा? देखो कॉमन फैक्टर्स, ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है बच्चा अभी। कॉमन फैक्टर्स दोनों में जो भी समान दिखता है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 5 हाँ सर 5 है, 6 ना, 10 ना, 15 10 ना, 30 ना, बस। तो सीधा-सीधा आपका कॉमन फैक्टर एक ही नंबर रहेगा जो कि कितना? 5। ओके, तो चलो बड़ा नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल नहीं है, सेकंड लास्ट एग्जांपल है। 24 और 25, ध्यान दो मैं क्या बोला। ध्यान, अरे ये कहाँ से आ गया फिर से? देखो देखो देखो, हाँ, अब फैक्टर पहले निकालें क्योंकि उसने पहले फैक्टर बोला है रे। फैक्टर बताओ बोलता है 24 का, उसके बाद कॉमन फैक्टर, ठीक है? तो 24 का क्या होगा सर? 1 के टेबल में तो आता है। अरे मैं क्या बोला? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इधर मैंने 1 का बताया च नहीं रे। देखो देखो देखो, ये गलती हुई है मेरे से। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, मैं वही बोला कुछ तो मिसिंग लग रहा है। ठीक है, ध्यान दो बड़ा ध्यान दो। देखो 25 का भाई इतना पक्का है ना, 1 के टेबल में आएगा ही आएगा। को सारे के सारे बंदे 1 के टेबल में आते ही आते हैं, शुरुआत 1 से ही करना, ठीक है? तो देखो अगर सपोज़ मैं कॉमन फैक्ट, इसमें थोड़ा गलत हो गया था, इसको रीचेक बराबर कर लेना। क्या? कि भाई ये तो 1 के टेबल में भी आता है, कॉमन दोनों में 1 है ना, तो भाई शुरुआत 1 से हुई, फिर 5, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर 2 रहेंगे। क्लियर हुई क्या? एक ये छोटी-सी गलती हो गई थी बच्चा मेरे से, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखिए बच्चा, ये क्या 24 1 के टेबल में 100% आता, एंडिंग में 4 है मतलब 2 के टेबल में भी 100% आएगा, है ना? देखो, और उसके बाद 3 के टेबल में 24 आता है बिल्कुल क्योंकि 4 + 2 6 होता है। उसके बाद 4 के टेबल में भी बिल्कुल आएगा क्योंकि 6 4 जा 24, 5 के नहीं आता है। 3 2 जा 6 के टेबल में भी आएगा। 4 2 जा 8 के टेबल में भी आएगा, 100% आएगा। उसके बाद 6 2 जा 12 के टेबल में भी आएगा, 100% आएगा बड़ा, है ना? अब हो गया, अब 12 के टेबल हो गया, 13 बस डायरेक्ट अभी 24 के ही टेबल में आएगा, ठीक है? वही के वही मल्टीपल ढूँढने की कोशिश किया करो, यही के यही। मतलब अननेसेसरी आपको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट बोला 2 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, 24 4 के टेबल में आ रहा है, फिर 3 के टेबल में आ रहा है, हाँ, एडिशन करोगे तो पता चल रहा है, तो फिर 2 और 3 के आ रहा है तो 6 के में 100% आएगा।
4 के टेबल में आ गया, गुड। तो फिर 4 2 जा 8, मतलब 8 के टेबल में भी आएगा। क्लियर है ना बात? फिर 12 2 जा 24, 100% उसके टेबल में भी आएगा। ये चीजें ध्यान दो बड़ा कि हमें यही के यही ढूंढना है कि किसके किसके टेबल में आ सकता है करके। अब उसके बाद फैक्टर ऑफ 24, 24 डबल लिख दिया कि क्या मैंने? ये 25 है बड़ा, 25 है, 24 25 नहीं है। फैक्टर ऑफ 25 क्या रहेगा रे? फैक्टर ऑफ 25 सीधा सीधा 1 के टेबल में 100%, ठीक है। और मुझे बता और किसके टेबल में आएगा? 5 के टेबल में बिल्कुल आएगा। फिर उसके बाद किसी के टेबल में नहीं आया, किसी के भी टेबल में नहीं, डायरेक्ट 25 के टेबल में आएगा। इसका मतलब सीधा सीधा अब क्या लग रहा है आपको? ध्यान दो ध्यान दो। इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या रहेगा बड़ा? ध्यान दे, कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? तो एक तो 100% रहेगा, उसके बाद एक भी नंबर नहीं है रे जो उसके से बिल्कुल टेबल में आता है, ये कॉमन फैक्टर रहता। ठीक है, खत्म। चलो लास्ट एग्जांपल देखते हैं। सन्ना पिको दन्ना एवरेज में देखो देखो मैं क्या बोला, देखो देखो कितना। पहला बोल रहा है भाई 56, दूसरा बोल रहा है 72। ध्यान दो ध्यान दो, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो फैक्टर, ध्यान दो बड़ा, फैक्टर किसका? तो 56 का फैक्टर देखो रे, 56 का फैक्टर क्या है? 56 का फैक्टर क्या लग रहा है? 56 का फैक्टर ध्यान दीजिए बड़ा, 56 का फैक्टर एक तो 100%, साथ ही साथ एंडिंग में 6 है तो 2 भी 100% रहेगा। तो 6 और 5 कितने होते हैं? 11, 3 के टेबल में नहीं आता यार। ठीक है, अब 56 4 के टेबल में जरूर आएगा, नहीं आ रहा है अगर दिमाग में तो डिवाइड करके देख लेना। 4 1 जा 4, बचा 60 में 4 14 4 जा, है ना? गलत हुआ अगर? बराबर है बराबर है, ठीक है। 4 के टेबल में भी 100% आएगा, 5 के टेबल में बिल्कुल नहीं आएगा, 6 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आया है, ठीक है। फिर 7 के टेबल में बिल्कुल आएगा, 8 के टेबल में भी आएगा क्योंकि 7 8 जा 56 होता है और 8 7 जा 56 होता है। ओके, अब उसके बाद किसके टेबल में आएगा? अगर देखो 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 8 के टेबल में आ गया, 9 के टेबल में नहीं, 10 के टेबल में नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, अरे भाई 14 के टेबल में तो आएगा ना क्योंकि 4 14 जा 56 होता है तो 14 4 जा भी 56 होगा। गुड। और किसके टेबल में आएगा रे? और किसके टेबल में आएगा 56? क्या लग रहा है आपको? और अगर सपोज मैं बताऊं तो और किसी के टेबल पे नहीं आएगा, बस। समझ रहे? नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, इसका सहारा लेते हैं अपन, ध्यान दो, इसी का सहारा लेते। 4 2 जा 8 आया, 7 2 जा 14 आया, तो भाई 8 2 जा 16 के भी टेबल में 100% आएगा वो, 16 के भी टेबल में 100% आएगा। कैसे? क्योंकि 8 2 जा 16 होता है ना रे बड़ा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब देखो बच्चा, ये नहीं होगा रे, मुझे नहीं लगता ये होगा करके 16, क्योंकि 16 के टेबल में बिल्कुल नहीं आता वो, है ना? देखो 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 देखो, यहाँ पे थोड़ा, अगर सपोज नेक्स्ट वाला बताओ आपको 14 अगर सपोज हुआ, 14 के साथ साथ और क्या रहेगा? 14 अगर है तो 14 टू जा 28 होता है, 14 टू जा तो 28 भी रहेगा और डायरेक्ट 56 भी होगा। ठीक है, डायरेक्ट उसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर सपोज मैं बताऊं फैक्टर ऑफ 72, ये एग्जांपल आपके एग्जाम में आ सकता है बड़ा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है। ठीक है, ध्यान दो। तो इसका क्या क्या हो सकता है? एक के टेबल में बिल्कुल आएगा, 76 नहीं रे, 72, क्या हो गया मेरे को? 72 है ये, ठीक है। तो 72 एक के टेबल में बिल्कुल आता है, 2 है करके 2 के भी आएगा, 7 और 2 3 मतलब 3 के टेबल, 7 और 2 9 मतलब 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, आएगा 72, हाँ। और 6 के टेबल में हाँ बिल्कुल आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई 12 सिक्सा होता है। 6 के बाद 8 के टेबल में 72, 8 9 जा 72, गुड आता है। फिर 8 9 जा 72 9 के टेबल में भी आएगा, 9 8 जा 72 10 के टेबल में नहीं, 11 के टेबल में नहीं, 12 के टेबल में आता है, 12 सिक्सा, भाई ये 6 2 जा 12 खा सकते हैं ना अपन। फिर 8 तिरी जर 12च्या फाळामध्ये आला बाळा, 12च्या फाळामध्ये आला, अजून कोणाच्या फाळामध्ये येणार? 8 तिरी 24, 24च्या तर येणार, पण त्याच्या पण आधी 18च्या फाळामध्ये पण येणार, 18, क्योंकि 9 दुने 18 म्हणजे 72च्या फाळामध्ये म्हणजे 18 येणारच येणार, ठीक आहे. त्याच्यानंतर अजून कोणाच्या फाळ्यामध्ये येणार? 8 तिरी 24, 24च्या पण फाळ्यामध्ये येणार बाळा, ठीक आहे. आणि मग डायरेक्ट मला वाटते 9 चौक 36च्या फाळ्यामध्ये पण येणार, कारण की 36 दुने 72 होतात, ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर डायरेक्ट 72. कसं डील करायचं बघा. 9 8 जा 72 तर झालंच, ठीक आहे. हा बघा शेवट. ओके. मग 9 चौक 36 पण येतो 36च्या फाळ्यामध्ये.
मग 8 तिरी 24 बघ त्याच्यामध्ये पण आला. 9 दुने असं पण करायचं 9 दुने 18, साइन दुने 12. हे बघा हे इकडचे आकडे जे मोठेवाले असतात ते यांच्याच थ्रू कॅल्क्युलेट करायचा प्रयत्न करायचा. ओके? तर चल बघ बाळा. नेक्स्ट मी अगर सपोज सांगेन कॉमन फॅक्टर जे तो म्हणतोय, तर बघ कॉमन फॅक्टर तो म्हणत आहे आता, कॉमन फॅक्टर कोणते आहेत? कॉमन फॅक्टर म्हणजे समान असलेले आकडे कोणते? 1 हो सर. त्याच्यानंतर 2 हो सर. त्याच्यानंतर 3 नो सर. 4, 4 हो सर. त्याच्यानंतर 6 नो सर. 7 नो सर. 8 बिलकुल. त्याच्यानंतर 9 ना, 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 ना. 12 ना, 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 ना. 13 ना, ना, ना. 18 24 ना, ना, ना. 36 ना, ना, ना. 56 बस इतने ही है। 1, 2, 4, 8 ही आपके कॉमन फैक्टर है बच्चा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छे से इसको लिख के रख लीजिएगा, ओके? आज क्लास नहीं आना था, मैंने पहले ही बताया था आपको। कल तो छुट्टी है, मंडे को भी आपको नहीं आना है। मंडे को शायद हो सके तो मैं ऐसे ही क्लास आपको भेज दूँगा। पॉसिबल हो सका मुझसे तो, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली मिलेंगे बच्चा मंगलवार को अपने सेम समय पे। तब तक ये मस्त-पैकी अपना जो एक्सरसाइज़ है ये कंप्लीट करके रख लीजिएगा आप। बाकी मिलते हैं, तब तक बहुत खुश रहिए, मस्त पैकी पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टाटा बाय-बाय।